ये मैंने 2 कप मैदा लिए है। मैदा में मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को अच्छे से मिला दूंगी। नमक ज्यादा हो जाए तो ठीक है, कम नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा नमक से रोल सीड्स में नमी बनी रहती है, जिससे वे जल्दी सूखती नहीं है, ना खराब होती है। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा गूंदना है। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है। सारा पानी एक साथ डालने से मैदा में लम्स यानी कि गांठें पड़ जाती है, जो डो को खराब कर देती है। आटे को खूब अच्छी तरह से गूंदना है। डो ना ज्यादा पतला हो पाए, ना ही ज्यादा टाइट हो। एकदम रोटी के आटे जैसा सॉफ्ट डो बनना चाहिए। डो तैयार है। अब डो के ऊपर ऑयल लगाएंगे और 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर रख देंगे। 20 मिनट के बाद डो को थोड़ा फिर पलट पलट कर गूंदेंगे। अब मैं डो की लोइयां काटूंगी। लोई ना ज्यादा बड़ी ना ही ज्यादा छोटी, हमें मीडियम साइज की पूरी की लोइयों की साइज की लोइयां बनाना है। लोइयां काटने के बाद मैं लोइयों के पेड़े बनाऊंगी। लोइयों को हथेली पर रख के दूसरे हाथ की सपोर्ट से मैं लोइयां बनाऊंगी। या पेड़ों को मैं थोड़ा थोड़ा हाथ से बड़ा करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। इसी तरह से आपको भी करना है। अब इन बड़ी की हुई लोइयों को बेल कर और बड़ा करना है। बिल्कुल पूरी के आकार का पूरी की तरह बेल लिया है। अब एक पूरी पर ऑयल लगाएंगे, दूसरी पूरी पर इस तरह से मैदा लगाकर तेल वाली पूरी पर रख देंगे, जिससे वे आपस में चिपके नहीं। अब दूसरी पूरी के ऊपर से ऑयल लगाकर तीसरी पूरी पर एक साइड में मैदा लगाकर दूसरी पूरी पर रखेंगे। अब तीसरी पूरी के ऊपर ऑयल लगाकर चौथी पूरी में मैदा लगाकर तीसरी पूरी के ऊपर रख देंगे। अब पूरियों के ऊपर हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, ताकि वे आपस में चिपक जाएं, अलग ना हो। पूरी में दोनों तरफ मैदा लगाकर पूरी को बड़ी ही सॉफ्ट हाथों से बेलेंगे। ध्यान रहे, पूरी बेलने में सिलवटें नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर सिलवटें पड़ जाएंगी तो हम अच्छी शीट्स नहीं तैयार कर पाएंगे। पूरी को चपाती के आकार का लगभग 10 इंच का बेलना है। चपाती बनाते समय हमें पूरी को चपाती के समान साइज का बेलना है। कहीं पर भी चपाती मोटी पतली नहीं बेलना है। स्पेशली चपाती के किनारे तो बिल्कुल मोटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो रोल का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। फाइनली हमें इस तरह से चपाती की तरह बेलना है। अब चपाती को उठाकर तवे पर डालेंगे। तवे को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तवे का टेम्परेचर ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा हो। चपाती को थोड़ा सेकना है, बस चपाती का हल्का कलर चेंज हो। मैं चपाती को पलट दूंगी। चपाती में स्पॉट नहीं पड़ने चाहिए। चपाती अच्छे से सीख गई है। हमारी चपाती शीट्स बनकर तैयार है। अब मैं इन्हें अलग करूंगी। जिस तरफ से आसानी से निकल जाए, हमें उस तरफ की शीट्स को पहले निकाल लेना है। इसी तरह से एक एक करके हमें सभी शीट्स को निकालना है। सभी चारों शीट्स निकल आई हैं। मैं इसी तरह से बाकी शीट्स बना